तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। अर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। पैरों महल्ला चौथा। कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत। जिस हृदय हर नाम मुराद। मस्तक पाग होवे जिस लिखिया। सो गुरमत हृदय हर नाम समार। मधुसूदन जपिय उर तार। देही नगर तस्कर पंच तातु। गुर शब्दी हर काढ़े मार। रहाओ जिनका हर सेती मन मानिया। तिन कारज हर आप सवार। तिन चूकी मोहताजी लोकन की। हर अंगीकार किया करतार। मता मसूरत ता किछ कीजै। जे किछ होवै हर बहार। जो किछ करे सोई पल होसी। हर त्यावो अन दिन नाम मुरार। हर जो किछ करे सो आपे आपे। ओह पूछ न किसै
करे विचार। नानक सो प्रभ सदा ध्याइयै, जिन मिलिया सतगुर कृपा तार। हर जो किछ करे सो आपे आपे, ओह पूछ न किस करे विचार। नानक सो प्रभ सदा ध्याइयै, जिन मिलिया सतगुर कृपा तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार ज्ञानी हरनाम सिंह जी हट ग्रंथी गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 6 तरीक 6 अगस्त नूं है। 5 तरीक रात्रि दे विशेष समागम बंगला साहब सरोवर की परिक्रमा विच होणगे। 6 तरीक का मुख पंडाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह बनजारा हाल अंदर सजना है। सो दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। बंगला साहब गुरुद्वारे की पार्किंग संगत वास्ते यात्रुआं वास्ते जिहड़े प्रेमी गुरुद्वारा साहब आके सेवा करते हैं सारियां वास्ते बिल्कुल फ्री है। कुछ लोग गड्डियां इत्थे खड़ियां करते हैं, बिजनेस व्यापार नौकरियां घूमना घुमाउणा बाहर करते हैं। उन्हां दे वास्ते 2 घंटिया तो बाद 200 रुपया, 5 घंटिया तो बाद 1000 रुपया लंगर की पर्ची रखी गई है ताकि कोई भी सज्जन संगत के वास्ते बनी पार्किंग की गलत वरतों ना करे। सो आप सारे यतन करिए कि गुरुद्वारे दियां जो भी सहूलतां होंदियां वो संगतां वास्ते होंदियां ने ते उन्हां दा उपयोग वरतों संगत करे, कोई भी ओदी गलत वरतों ना कर सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। नस वञो किल बिखो, करता कर आया। दूत है दहन पहया, गोबिंद प्रगटाया। दूत है दहन पहया, गोबिंद प्रगटाया। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छत्र तख्त के मालिक, साहिबे कबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਣ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਇਆ, ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ। ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੇ ਬਲ ਥੋੜਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਔਖੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਖਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਔਖਾ ਰਾਹ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ,
जिस अंदर सच्चे की विच जोत। कहते शरीर सारा ही धर्म है, शरीर सारा ही धर्म है। तो फिर इनू पापी क्यों कह दिता गया? अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवां पाया करतता होवा पाक पवित, पापी स्यों तन गड्ढिया थुक्कां पईयां तित। एक पासे ये भी तो कह रहे ने, ये भी तो कह रहे ने कि शरीर झूठ है, ये जजरी है, ये मिट्टी का ढेर है। हुण इतना कुछ कह के फिर कह देण ये शरीर सब धर्म है। कि सतगुरु जी अपने गुरु कोई भी पक्ष नहीं छड्डदा। असी तां ही भुलेखे च पै जांदे हां क्योंकि असी कई बारी केवल एक पक्ष वेख लैंदे हां। सतगुरु जी कहंदे बेशक ये शरीर पापी है। कद पापी हो जाता है? जद अवगुण ने इहदे अंदर, जद जहर नाल जुड़ गया। ये मिट्टी का ढेर है, इन्हें एक दिन मिट जाना है। पर दूजे पासे ये धर्म भी है। धर्म क्यों है? धर्म की है? धर्मी किहनूं कहा जाता है? जो अपने मुंह की बुरकी भी दूजे दे मुंह च पाउण दी जुरत रखता है। धर्मी वह है जो दूजे लई जिंदा है, अपने लिए ही नहीं, दूजे लिए जिंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दूजियां लिए अपना सीस दिता ते धर्मी अखवाए धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। गुरु नानक देव साहब जी केवल अपने बच्चों लिए नहीं जीवे, संसार लिए जीवे। धर्मी अखवाए, धर्म की व्याख्या है दूजे लिए कुछ करना। ते दूजे लिए जे करना है तो शरीर दे च वाहिगुरु जी ने जीवन जुगत ही इहो जी रख दी है। अज आपां प्रभु प्राप्ति की गल कर रहे हैं तन विचों। यह शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे। कोई गुरमुख सेवक कड्डै खोत, अंदरों ही उन्हों प्राप्त कर लिया जा सकता है। अंदर ही बेअंत गुण लुके हुए ने, पर प्राप्ति कौन करेगा? जो धर्मी होवेगा। हुण धर्मी कहंदे इस शरीर नूं सारे नूं ही धर्मी बनाया वाहिगुरू जी ने। तुसीं वेखो जीवन जुगत किहो जी है। ये पैर जो ने केवल अपने लिए थोड़ा तुर रहे ने, पूरे शरीर का भार लैके तुरदे ने। ये तो आराम ही करना चाहन, पर धर्मी ने वतन पर उपकार नूं कर पार वसांदे। ताही तां कहा सिर नीवा, सिर झुकदा है किथे? पैरां दे विच। जद भी किसी नूं असीं मान सत्कार दिंदे हां ते उहदे पैरां 'च झुक के दिंदे हां। ते कहंदे सिर सारियां तो उपर है, फिर क्यों पैरां दे 'च झुक जांदा है? क्योंकि किते पैर धर्मी ने, ये तुर के गुरुद्वारे पहुंचाउंदे ने, तुर के किसी धर्म स्थान तक लै जांदे ने। सेवा भी करनी होवे ते पैर तुर के लै जांदे ने। ये धर्मी ने अपने लिए नहीं जी रहा, केवल पूरे शरीर लिए जी रहे ने। अखां धर्मी ने, अखां तद तक वेखदी रहिंदियां ने जद तक पैर तुरदे रहिंदे ने, नहीं ते अखां ते सौणे ही चाहण। किस लिए जी रहीआं ने? इन्हां पैरां लई, शरीर लई कि किते कोई ठेडा ना लग जावे। कन किते अपने लिए सुन रहे ने? नहीं, ये रसना लिए सुन रहे ने। ऐ सरवणो मेरेओ साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी, मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। कन्ना तो गल शुरू होके रसना तक गुरु अमरदास साहब जी ने पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि कन अपने लिए नहीं सुन रहे। कोई बच्चा जन्म ले आए, उन्होंने किसी बेसमेंट भौरे च रख दियो, पाली जाओ, खाना दियो, कपड़ा दियो, पर सुनन नूं कुछ ना मिले। जे सुनन नूं कुछ नहीं मिलिया ना ते वो बोल भी नहीं सकेगा। भाव की कन अपने लिए नहीं सुनते ने, रसना लई। रसना भी अपने लिए नहीं बोलती। इस शरीर का संबंध दूजियां नाल जुड़े, इस शरीर की गल दूजे तक पहुंचे, हत्थां नूं कुछ मिल सके, कन्नां नूं कुछ प्राप्त होवे, शरीर नूं कुछ प्राप्त होवे, ओहदे लई ये पैर कुहाड़े चक चक के, कलमा चक चक के ये जो काम कर रहे ने रात दिन, किते अपने लिए?
हथां 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ नहीं रह जाता, बुरकी भी मूँह 'ਚ चली जाती है, कपड़े भी शरीर हंडाउंदा है, हथां उत्ते ते बहुती बारी कपड़ा भी नहीं हुंदा। पर एक काम क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे शरीर नूं रजाउणा है, खुआउणा है। ये नक किते अपने लिए सुगंध लै रही है? शरीर दे जितने अंग ने ये धर्मी ने, एक दूजे लिए जी रहे ने, केवल अपने लिए नहीं जी रहे, एक दूजे लिए जी रहे ने। फिर एक होर कमाल दी बरकत, कहंदे अखां दो हुंदियां होइयां भी एक ने, एक अख जो वेख रही दूजी आपे वेख रही है। एक ये नहीं कहती मैं खब्बे वेखा दूजी कहे सज्जे, कुछ भी नहीं वेख्या जाएगा। एक नक जो सुगंध लै रही दूजी आपे लै रही है, कोई विरोध नहीं है। एक हाथ जो कर रहा बना रहा दूजा आपे मदद विच है, एक बनावे दूजा मिटावे कुछ भी नहीं बन सकेगा। एक पैर तुरिया गुरुद्वारे वल, दूजा आपे तुर पैंदा है, कोई विरोध नहीं, नहीं तो तुरिया भी नहीं जा सके। शरीर दे जितने अंग ने वो दो हुंदियां होइयां भी एक ने, अफसोस मन एक हुंदियां होइयां भी दो है। दुबदा विच है तां ही मालक वाहिगुरू जी की प्राप्ति नहीं हुंदी। गुरु नानक देव साहब जी ने इत्थे तक कह दिता, ऐब तन चिकड़ो यह मन मींड को। कहंदे ये जो शरीर है इहदे च ऐब जो ने वो चिक्कड़ ने, ते मन ने डड्डू दा मेंढक दा रूप धारण कर लिया है, केवल चिक्कड़ खा रहा है, चिक्कड़ नाल जुड़ रहा है। ये शरीर की है? अमल कर धरती बीज कर शब्दो। एक एक लाइन नाल तुरियो। सतगुरु जी सानू समझा रहे ने रब की प्राप्ति किस तरह हो सकती है बाणी राहीं। कहंदे अमल कर धरती बीज कर शब्दो। अमल कहा जाता कर्म नूं, जो कुछ असी जीवन दे च जींदे हां कर्म करदे हां, ते कर्म नूं धरती बना लै। तेरे हर एक कर्म दे विच बीज कर शब्दो, शब्द रूपी बीज शामिल हो जावे। शब्द की है? उपदेश। गुरु का उपदेश तेरे हर एक कर्म दे विच शामिल हो जावे। याद रखी, जमीन है ना, जिथे बीज ना पाया जावे ना, वो जमीन बंजर हो जाती है। तेरी कर्म धरती दे विच भी जिस उपदेश रूपी बीज, शब्द रूपी बीज नहीं होवेगा, वो तेरे कर्म बंजर हो जाणगे। कर्म धरती ये जो है ना शरीर, इनू कर्म धरती किया है। इत्थे ते रह के कर्म करदा बंदा, ते कहंदे जे कर्म कर रहे हैं तेरे हर एक कर्म नाल धर्म जुड़ जावे। हुण धर्म की है? सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। यह शरीर सब धर्म है। चंगे कर्म की ने? दूजियां दा भला करना, सत संतोख दया धर्म धीरज, ये तेरे अंदर होवे, तेरे कर्मां नाल जुड़िया होवे। होवेगा कद? जद गुरु दा उपदेश नाल लैके तुरेगा। हर एक कर्म दी अगवाई जद गुरु करेगा, उदों कहंदे तैनू अंदरों ही रब दी प्राप्ति हो जाएगी। हुण कर्म की? बंदा की करदा है? कहंदा जी, कई कहंदे सुने जांदे ने, कह भी दिंदे ने, असी तां ज्ञानी जी सवेरे उठदियां पंजां बाणियां दा नितनेम करदियां, गुरुद्वारे भी जांदे हां, सवेर वेले धर्म दे सारे काम करदे हां, पर जद वपार ते जांदे हां उत्थे फिर अपने कर्म करदे हां। उत्थे ते झूठ बोले बिना काम नहीं चलना, उत्थे तो बेईमानी बिना काम नहीं चलना। धर्म अपनी जगह कर लिया सी, हुण असी कर्म कर रहे हैं। धर्म ते कर्म नूं वखरा कर दिता। जिथे ही कर्म तो धर्म वखरा होया, उथे ही वो कर्म धरती बंजर हो जाएगी। साहब कहंदे ये शरीर तैनू दिता, पर इहदे तू केवल ऐब भर लै, चिक्कड़ भर ले। पर इत्थे तां गुण कमल भी सी। तैनू वेख के तरस आउंदा बंदे। भाई गुरदास साहब जी कहंदे बिल्कुल हालत यह बन गई, रतन मणि गल बांदरे
कि हुकीम ना जाने। कहते बांदर दे गले दे विच कीमती रतन हीरे जवाहरात किसी धागे च बन के परो के ते गले च पा दो कि बंदर ओदी कदर जानेगा। बांदर नूं की पता ओदे मुल दा। कड़छी सुहाव ना संभले भोजन रस खाने। कहते बिल्कुल तेरी हालत इउं है जिदा कड़छी हुंदी है। कड़छी तो बिना कोई भी भोजन तैयार नहीं हो सकता ते सुंदर तो सुंदर भोजन कड़छी बनाउंदी है। बनाउंदी ही नहीं वरताउंदी भी है, खुआउंदी भी है। पर कड़छी नूं उस भोजन दे स्वाद दा रत्ता भी पता नहीं, जरा भी पता नहीं। वो स्वाद तो विहूणी है। इत्थे तक कि कुछ प्राप्ति नहीं उन्होंने हुंदी। वरताउण तो बाद की कीता जांदा है, किसे ने भी भरी हुई कड़छी उपर नहीं रखी, कड़छी खाली करके ही रखी जाती है। ऐ बंदे बेअंत गुण सन तेरे कोल, पर तेरी हालत वो बांदर वर्गी बन गई, कड़छी वर्गी बन गई। तू कोई स्वाद लै ही ना सकिया गुरु दे उपदेशां दा, गुणां दा। डड्डू चिक्कड़ वास है कवला ना सिंझाणै। कहंदे डड्डू जिस तरह है ना, वो चिक्कड़ विच वस रहा है, उथे ही पानी दी मैल चिक्कड़ भी है ते उथे ही कमल फुल भी है। पर डड्डू ने उस कमल फुल तो कुछ भी प्राप्ति ना की, ना सुगंध लै सकिया, ना रस लै सकिया, ना सुपंता लै सकिया। पर दूरों आया भवरा ते भवरे ने आके उथों उस रस नूं भी प्राप्त कर लिया। ते गुरु नानक देव साहब जी कहते कि वो भवरा जो है वो तो एक उस्ताद वांग है, गुरु वांग है। वो जद गुंजार पाउंदा है, जद बोलता है, ऐसा ना सोचना कि वो केवल बोल रहा है। गुरु नानक देव साहब जी कहते वो एक आवाज मार के डड्डू नूं ये गल कह रहा है कि ऐ डड्डू जिथे तू चिक्कड़ विच वसदा है उथे कौल फुल भी है। तू एदी सुगंध नूं मान लै, एदे रस नूं मान लै। पर डड्डू विचारा, ये मन डड्डू है ते मन कई बारी सानू भी डड्डू ही बना दिंदा है। दादर तू कबहू ना समझस, तू कदी नहीं समझदा। मैं जानिया मन मर गयो, मरियो सो अजहू ना है, बरखा पड़ी कुसंग की दादर जो गरड़ाए। कई बारी भुलेखा पै जांदा है, जद बरसातां नहीं हुंदियां ना ते पिंडां दे च इउं लगदा कि डड्डू सारे मर गए ने। पर थोड़ा मीह पैण दी देर है, डड्डू कुरलाउणा शुरू कर दिंदे ने। साडे मन दी हालत बिल्कुल मेंढक वांग है, बिल्कुल मनमुख वांग है। जिस तरह वो कड़छी स्वाद नहीं लै सकी, बेअंत भोजन बनाउंदियां वरताउंदियां रहिंदियां अंदर, जिस तरह बांदर रतन जवाहरतां तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकिया, जिस तरह वो डड्डू चिक्कड़ च रहिंदियां कमल फुल तो कुछ ना लै सकिया। कहंदे बेमुख मूलों कुत्थिया दुख सहे जमाने। कहंदे बेमुख मनुख बंदा बिल्कुल इउं है कि वह मूल तो टुट जाता है। मालक वाहिगुरू जी तो टुट गया ते दुख सहार रहा। संसार दे विच नेकी भी है, बदी भी है, संसार दे विच दया भी है, जुल्म भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, फुल भी है, कंडा भी है, प्रकाश भी है, अंधेरा भी है। हुण चुनना की है तू। ये समझ तैनू गुरु तो मिलेगी। गुरु तो किस तरह मिलेगी? जद तू इस गल नू समझेगा, कर्म कर धरती बीज कर शब्दो। तू इस धरती दे शरीर दे च रहिंदियां होइयां कर्म नू धरती बना लेगा ते शब्द रूपी बीज विच पावेगा। ते बीज पावेगा ते फिर की होवेगा? तेरे अंदरों ईमान जन्म लएगा,
कर्म धरती शरीर विच जिहा को बीजे तेहा खाए। ये कर्म शरीर है, कर्म शरीर नाल जुड़िया होया है। ते कहंदे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਬੀਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ, ਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਆਬ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਰਾਜ। ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ? ਸੱਚ ਕੀ ਕਰ ਆਬ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਕਿ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਈਮਾਨ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਈਮਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ। ਪਾਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਗਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਟਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਛਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਗ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਬੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ 200 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ,
पग का मतलब हुंदा जिम्मेदारी दिती जा रही है। जद तुसी किसी गरीब सिख नूं अपने वल्लों तोहफे विच दस्तार दिंदे हो ते केवल दस्तार नहीं दे रहे, तुसी उहनूं एक जिम्मेदारी भी दे रहे हो कि तू गुरु की सिक्खी नूं दुनिया तक पहुंचाउणा है, तू गुरु की दस्तार नूं दुनिया दे सामने लियाउणा है। खैर, जो दास अर्ज कर रहा सी कि वह गरीब घाई सिख वो वेख के हैरान हो गया कि पग तां जहांगीर ने भी बन्नी हुई सी ते भुलेखा पै गया। उन्हें टका रखिया, घाह दी पंड बाहर सटाया सी घोड़ियां लई ते मत्था टेक के कहंदा सच्चे पातशाह मेरा लोक परलोक सवार दिओ। जहांगीर हैरान होया सुन के, एकदम ही पता लग गया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी दा सिख है, सच्चा पातशाह ते उन्हां नूं ही कहा जांदा है, मैनूं ते अज तक किसी ने सच्चा बादशाह कहा ही नहीं है। ते कहन लगा कि गुरु के सिखा तेरा ये लोक ते सवार सकदा, ये लोक भी कित्थे बादशाह सवार सकदा है। पर शायद उन्होंने भुलेखा सी कि दौलत दे दियांगा ते गरीबी दूर हो जाएगी। कहन लगा ये लोक ते सवार सकदा, पर दोनों लोक ते वो तेरा पातशाही सवार सकदा दूजे तंबू विच है। जो ही क्या दूजे तंबू विच है, सिख ने परवाह नहीं की, उसे वेले जो टका रखिया सी वो वापस चक लिया। जो ही वापस चकिया, जो सिपाही नाल खड़े सन तलवारां सूत लईयां। इतनी अवज्ञा, बादशाह दे सामने रखी भेटा वापस चक रहे हैं। जो ही तलवार दा वार होण लगा, जहांगीर ने इशारे नाल रोक दिता, रुक जाओ, ये टका नहीं है, ये सिख दा सिदक है, ये सिख दा ईमान है जो गुरु दे चरनां विच ही भेटा होवेगा। ते जे तुसी वार कर दिता ते जिस नूं ये सच्चा पातशाह कहंदा है, जिस सिख दा सिदक इतना अपने गुरु उत्ते पक्का है, जे उन्होंने पता लग गया तो पता नहीं की कुछ कर गुजरेगा। हिम्मत नहीं पई उन्हां दी। वो सिख उथों तुरिया, उन्हें घाह दी पंड भी चुकी ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरनां च टका भेटा रखी, घाह दी पंड घोड़ियां लई ते कह दिता सतगुरु मेरा लोक परलोक सवार दिओ। जानी जान सतगुरु जी ने घुट गलवकड़ी च लैके छाती नाल ला लिया ते कहंदे कुर्बान मेरे सिखा, तेरे सिदक तो तेरे ईमान तो किते होर नहीं डिगया। अज साडा ईमान, साडा सिदक, साडा धर्म मड़ियां मसाणा ते डिग जांदा है, कबरां ते डिग जांदा है, देहधारी गुरुआं दे चरनां च डिग जांदा है। नहीं, सिख दा ईमान इतना पक्का होवे ते पक्का कद होवेगा जद अमल कर धरती शब्द कर बीज। बीज शब्द रूपी बीज पा ते फिर सच की आब देह नित पानी। सच रूपी सच नूं पानी बना के ते नित इनू दे, उदों फिर होए किरसान ईमान जमाए लै, पिस्त दोजक एव जानी। तद तैनू पता लगेगा कि पिस्त की है ते दोजक की है, स्वर्ग की है ते नरक की है। ये भुलेखे पा दिते गए ने। अज ते कितने नौजवान बच्चियां नूं लोग वरत रहे ने आतंकवादी बनाउण लई, लोकां दा बुरा करन लई। ये लोभ लालच दिते जांदे ने, जे किते तुसी ना इउं कुर्बान हो जाओगे ते फिर तुहानूं हूरां मिलणगियां, तुहानूं उस सच्ची दरगाह दे विच भिस्त दे तुसी मालक बनोगे। पर पता ते गुरु दरबार तो चलदा है ना। एक कवि हरदास बड़ा सुनिया सी दरबार साहब बारे, ते एक दिन पहुंच गया ते जद अंदर पहुंचिया मत्था टेकिया ते गुरु के उपदेश का कीर्तन हो रहा सी, सुनिया ते उठिया ही नहीं गया, बैठ गया। घंटियां बद्धी सुनदा रहा ते जद बाहर निकलिया ते कवि सी दो लाइनां लिख दित्तियां। उन्हें लिख दिता, हर मंदर अर बैकुंठ को तोल लियो हरदास, हर मंदर अर बैकुंठ को तोल लियो हरदास, पारो हो तो सो टिक गयो, हौलो चढ़ियो आकाश,
ਭਾਰੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਟਿਕ ਗਇਓ ਹੌਲੋ ਚੜਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਸੁਰੰਗ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ। ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ। ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੂੰਗੇ ਜੋ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੈ, ਇਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਐ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਸ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ। ਜਿਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਿਆ ਖਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਣਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਤੇ ਕਾਇਆ ਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਪਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਗੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ 3600 ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੂੜ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਖਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਨ ਡੱਡੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਵਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ।
नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे चातरिक मौला। कहंदे मन नूं भौरा बना लै। मन भौरा बन के चिक्कड़ तो उपर उठ के ते कौल फुल दी खुशबू लै सके। गुरु दे चरण ने कवल फुल, पर असी गुरु दरबार तक पहुंच के भी चिक्कड़ च फसे हुंदे हां। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। अपने अपने अंदर असी सारे झात मारीए, साडी हालत की है। असी दुकान ते बैठे भी व्यापार करदे हां, पदार्थां दी पकड़ विच हां, मोह दी जकड़ विच हां। बच्चों लिए यह भी कमा लो, वह भी कमा लो, यह भी इकट्ठा कर लो। ते जद गुरु दरबार पहुंचे इत्थे की करदे हां? इत्थे भी अरदासां ते ओही ने। किसे विरले दी अरदास च शामिल हुंदा है कि परमात्मा वाहिगुरु तेरी प्राप्ति लई आया हां। जे अरदास करे, पुछे गुरु तो, ते फिर गुरु की गल सुनने लई बैठ भी ते जावेगा ना। पर साडे विचों कितने बैठते ने? गुरु नूं सुनाउणी है, सामने भी खड़े होके अरदास कीती, पिछे भी कोई कोना लभ्या अरदास कीती, सुखासन सचखंड स्थान उत्थे भी अरदास कीती। तीन तीन जगह सुनाई ना गुरु नूं। उस तो बाद सुनी गुरु दी? नहीं सुनी, निकल गए। नहीं तो गुरु दस दिंदा कि प्राप्ति किस तरह होनी है। अज भी गुरु रामदास साहब सतगुरु जी दस रहे ने कि बई हर का संत हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। हरि दा संत वो प्राप्ति कर चुकिया वाहिगुरु जी दी, ओदे हिरदे विच ही परमात्मा वाहिगुरु नूं मिल गया, ते ओ ते हरि दा ही रूप हो गया। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ ना है, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समा है। कहंदे मस्तक भाग होवे जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम समाए। बड़े भागां नाल सत्संगत मिलदी है, इत्थों फिर गुरमत की प्राप्ति होंदी है। फिर गुरमत दसदी है कि रब की प्राप्ति किस तरह होंदी है, किस तरह रब की प्राप्ति होंदी है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दसदे ने, एक नक्शा चितरिया। कहंदे एक वो भगत है, संत है, जिन्हें वाहिगुरु की प्राप्ति कर ली है। वो खड़ा है, ते एक जग्यासू है जो प्राप्त करना चाहता है। ते दोवें ने मित्र, दोवें ने गुर भाई। ते आवाज मार के पुछदा है, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। उदा आपां पदार्थां की प्राप्ति लई आउंदे हां, अज थोड़ा परमारथ की प्राप्ति की गल करिए। वाहिगुरु जी की प्राप्ति किस तरह होंदी है, ये पुछिए गुरु तो। किस तरह पुछया जा रहा? कितने प्यार नाल। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, ऐ मेरे मित्र सुन, मेरी जिंद तेरे तो कुर्बान जावेगी। हर दर्शन देहो दिखाई, मैनू वाहिगुरु जी दे दीदार करा दे। पर इन्नी छेती थोड़े मिल जाते ने दीदार। वो सामने वाला कुछ बोलिया ना, ते तरले मिनते वधियां। सुन मीता धूरी कौ बल जाई, यह मन तेरा भाई। मैं तेरी चरण धूड़ तो भी कुर्बान जावांगा, ये मन भी तैनू अर्पण कर दियांगा। तू मिला परमात्मा नाल। वो हाले भी ना बोलिया। फिर तरले वधे, पाऊं मलोवा मलमल धोवा, ए मन तैकू देसा। सुन मीता हों तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलों देह उपदेशा। मैं प्रभु नूं मिल सकां, कोई उपदेश दे, मैं तेरी शरण विच आया, तेरे पैर मल मल के धोवांगा, मन भी तैनू दे दियांगा। जद इन्नी निमरता आ गई, जद प्राप्ति दी ऐसी खिच वेखी, उदों फिर जिन्हें प्राप्त किया वो बोलिया। कौन बोलिया? गुरु बोलिया है। गुरु ग्रंथ साहब जी बोल के सानू कह रहे ने, सुन मीता ऐ मेरे मित्र सुन, जियो पिंड सब तन अर्पीजै, यूं दर्शन हर जियो पाइए। सुन मीता मान ना कीजै, शरण परीजै। उथे कहा मान नहीं करना किसी भी गल का, शरण विच आ जाना है। ना सुंदरता दा मान करना, ना देही दा। कदी कदी सोचदा कितना मान है बंदे नूं पति पत्नी उत्ते, जीवन साथी उत्ते। ते बंदा कहंदा मेरा जीवन साथी है। काहदा जीवन साथी? अद्धा जीवन तां पहलां बीत चुकिया सी।
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਥੀ ਸਮਝੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਜਦ ਕਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, फिर पाछे पछता होंगे जब प्राण जाहेंगे छूट। कैसा शब्द वरत्या, लूट। राम नाम है लूट। लूट पता किनू लुटिया जाता? जो फ्री दी चीज होवे, फ्री दी वस्तु होवे। कई बारी लोग कह देंगे सब कुछ फ्री है, लुट लो। कहते वाहिगुरु जी का नाम फ्री मिल रहा है। बंदा कहता फ्री कित्थे मिल रहा है? मैं तो जाके गुरु दरबारां च लंगर करदा, मैं तो मन दिता, मन दे राम लिया है मोल। कहते मन की तेरा, तन की तेरा, तन नाल कमाया की तेरा। सब कुछ वाहिगुरु दा है, ते जे सब कुछ वाहिगुरु दा है फिर तेरा तां कुछ ना होया, फिर तू दिता की? तैनूं फ्री च मिल रहा सब कुछ, तू लुट लै। उदों पछतावेंगा जब प्राण जाहेंगे छूट। गुरु प्राप्ति करवा रहा, गुरु कह रहा मान ना कीजै शरण परीजै। मान नहीं करना, शरण विच आ जा। करे सो भला मनाइए, जो वाहिगुरु कर रहा है उन्होंने भला करके मन लै। जियो पिंड सब तन अर्पीजै। जिंद शरीर तन, तन नाल कमाया सब कुछ अर्पण कर दे। अर्पण करना की है? ये नहीं कि सब कुछ चक के आके मंदिर गुरुद्वारे दे दिता। नहीं, मन लै कि सब कुछ ओदा है। जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाइयै। यह है तरीका वाहिगुरु जी की प्राप्ति का। साहब कहते गुरु रामदास साहब सतगुरु जी अज कह रहे ने, मधुसूदन जपिए उर धार। मधु दैंत नूं मारन वाला परमात्मा वाहिगुरु नूं हिरदे दे च धारण कर लै। देही नगर तस्कर पंच धातु, गुर शब्दी हर काढ़े मार। कहंदे पता रुकावट की ने? जिहड़े पंज चोर अंदर बैठे ने। तू ते की लुटना सी वाहिगुरु जी दे नाम नूं, वो तैनूं लुट के लै गए। तैनूं किस तरह लुट के लै गए? दास ने पिछे भी बेनती की सी कि एक डाकू हुंदा है, वो डाकू धोखे नाल नहीं लुटदा, वो सामने बंदूक लैके आउंदा है ते अखां दे सामने लुट जांदा है। एक हुंदा चोर, वो निंदर आ जावे या नजर बचा के चोरी कर जांदा है। पर एक हुंदा ठग। ठग बहुत खतरनाक हुंदा है। ठग पहला तुहाडे अंदर वड़ जांदा है, तुहाडा अपना बन जांदा, बहुत मिठा बोलदा ते एक दिन तुहाडी अखां दे सामने तुसी वेखदे रह जांदे हो ते वो इहो जिहा धोखा दे जांदा है कि सब कुछ लुट जांदा ते अखां खुलियां होण के भी तुहानूं पता नहीं लगदा। ते ये जिहड़े पंज चोर ने ना, अंदर ही बैठे ने, ठग अपने बन के बैठे ने। इस देह ही अंदर पंच चोर वसैं, काम क्रोध लोभ अहंकारा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੋਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰਦਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਸਮਨ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, रसना सोई लूब मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे, वो प्राप्ति कर सकता। ते साहब कहंदे कि अंदर जिहड़े ये 5 विकार ने, तू जाग, इन्हां नूं बाहर कढ दे। जिनका हर सेती मन मान्या, तिन कारज हर आप सवार। फिर तेरा मन इन्हां दे प्रभाव तो जद बच जावेगा, एक पासे लग जावेगा, ते फिर कहंदे वाहिगुरु सारे कारज तेरे सवारण आप आ जावेगा। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार। फिर लोकां दी मोहताजी खत्म हो जाएगी, तू किसी दा मोहताज नहीं रह जावेगा। जद वाहिगुरु आप आ गया कारज सवारन नूं, ते फिर कहंदे तैनूं कोई सलाह मशवरा भी नहीं करना पाएगा किसी नाल। मता मुसूरत तां किछ कीजै, जे किछ होवै हर बाहर। तां ते सलाह करिए जे वाहिगुरु जी तो बाहर कुछ हो सके। जो कुछ भी असी करांगे विच ही रह के करांगे ना, वाहिगुरु तो बाहर ते जा ही नहीं सकते। ते फिर क्यों नहीं तू मन लैंदा कि मैं शरण विच ही आ जावां, अपनी वखरी होंद क्यों बनावां? वखरी होंद बनाउंदा तां ही धोखा हुंदा है, तां ही अहंकार दी प्राप्ति है, निरंकार दी प्राप्ति नहीं है। साहब अगे कह रहे ने, जो किछ करे सोई भल होसी, हर ध्यावो अन दिन नाम मुरार। जो कुछ वाहिगुरु करदा उन्होंने भला करके मन लो। दुख दे रहा तां भी ठीक है, केतियां दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। दुख घट जाता है, दुख दुख लगता ही नहीं। जब तुसी ये लाइनां पढ़नी शुरू कर दो ना, तुसी कदी पढ़ के वेखो, इतना हौसला मिलता है। फिर लगता जे पिता ही चपेड़ मार रहा है तो फिर काहदा दुख? पिता तो संभालदा भी है। जे वो सुख दे रहा सी, अजे दुख दे दिता तां की होया? फिर बंदा इत्थे खड़ा हो जाता है। हर जो किछ करे सो आपे आपे, ओ पूछ ना किसै करे विचार। वाहिगुरु किसी तो पुछ के कुछ नहीं करता, बियो पूछना मसलत धरै, जो कुछ करे सो आपे करे। वो सानू पुछ के नहीं करेगा, उन्हें जो कुछ करना आपे करना। ते साडा ते काम है सिर झुका देना, ते सिर झुका देंगे ते फिर सिर ते वो हथ रख देगा कृपा रूपी। फिर अगवाई ओदी मिल जाएगी, फिर जो कुछ होवेगा चंगा ही होवेगा। आखिर विच साहब कहंदे ने, नानक सो प्रभ सदा ध्याईऐ, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार। ओ वाहिगुरु सदा चेते रखो, उन्होंने सदा ही ध्याओ। जिन्हें महान कृपा करके पूरे सतगुरु तक लियांदा, सतगुरु नाल मिलाप होया, ते सतगुरु ने वाहिगुरु दा मिलाप करा दिता। जद भी कथा सुन के जाओ ते घर जांदियां या घर च बैठे सुन रहे हो, ते इनू दिन दे विच कोई 2 4 5 वारी दोबारा याद करो, अज की सुनिया सी। फिर कमा भी सकांगे, ते जद कमावांगे उपदेश नूं, फिर उपदेश साडी कर्म धरती दे विच बीज बन के पुंगर पाएगा, ते फिर अंदरों ईमान जन्म लेगा। जद ईमान जन्म लेगा ते ईमान ही धर्म है, ते जद धर्म नूं असी समझ लांगे, सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। दो ही तां गल्लां ने, वाहिगुरु जी दा नाम जपो ते चंगे कर्म करो। ते जे ये धर्म है ते फिर शरीर नूं ये धर्म दिता होया है भी दूजे लई जीना।
यह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डै खोत। इस तन विचों ही वाहिगुरु की प्राप्ति असी कर लांगे। जिस तरह सतगुरु ने कहा कि हरि दे संत भगत वाहिगुरु की प्राप्ति कर लैंदे ने, ओदा रूप हो जाते ने। यही कृपा गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते होई ते कहा, गुर कृपा जै नर कौ कीनी, तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी। बेअंत होइया भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सारियां लई अरदास है, श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, हर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।